हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार देवशयनी एकादशी का बहुत ही ज्यादा महत्व है। देवशयनी एकादशी योगिनी एकादशी जो कि आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में पड़ती है, इसके बाद आती है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चतुर्मास का आरंभ हो जाता है। चतुर्मास यानी कि इस अवधि में कोई भी विवाह आदि शुभ काम नहीं किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करने चले जाते हैं और फिर उसके बाद 4 महीने के बाद उनको उठाया जाता है, जिस दिन को देवोत्थान एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चतुर्मास कहा जाता है। देवशयनी एकादशी को देवशयनी एकादशी, महा एकादशी, थोली एकादशी, हरिदेवशयनी एकादशी, पद्मनाभा एकादशी, शयनी एकादशी या फिर प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए अब सुनते हैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत को करने की क्या विधि है और इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमको सुनाता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से भी यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने जो उत्तर नारद जी को दिया था वो मैं तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने नारद जी से कहा कि कलयुग में जीवों के उद्धार के लिए आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी का व्रत सभी व्रतों में सबसे उत्तम व्रत है। इस व्रत से समस्त पापों का नाश हो जाता है और जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते हैं वो नरकगामी होते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अब मैं तुमसे इसकी कथा सुनाता हूँ। सूर्य वंश में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी भी था। वो अपनी प्रजा का पुत्र के भांति ही पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर थी और सुखी भी थी। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। लेकिन समय बदला और एक समय ऐसा आया कि उस राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई और राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। अन्न न होने के कारण राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजन, सारी प्रजा त्राहि त्राहि की पुकार कर रही है, क्योंकि पूरे विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा ही है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से सारी प्रजा मरती जा रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय करो जिससे प्रजा के कष्ट दूर हो सकें। राजा मानधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा न होने से अन्न उत्पन्न नहीं हो रहा है और आप लोग वर्षा न होने के कारण अत्यंत दुखी हो रहे हैं। मैं आप लोगों के दुख को समझता हूँ। ना जाने कौन से मैंने ऐसे पाप किए हैं जिसके कारण हमारे राज्य में ऐसा अकाल पड़ गया है। मैं भी इस अकाल का कारण जानना चाहता हूँ, परंतु लाख कोशिश करने के बाद भी मैं इस अकाल का कारण नहीं जान पा रहा हूँ कि ये अकाल हमारे राज्य में आखिर किस पाप की वजह से हो रहा है। लेकिन राजा अपनी प्रजा को विश्वास दिलाते हुए कहती है कि हे प्रजाजनों, आप मुझ पर विश्वास करो कि मैं जल्दी ही कोई ना कोई इसकी समस्या का समाधान अवश्य ही खोज लूंगा, तो कृपा करके आप अपने घर को प्रस्थान करें। ये कहकर राजा अपने सैनिकों के साथ वन की ओर चला गया। वो अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। अंगिरा मुनि ने राजा मानधाता को आशीर्वाद देकर उनकी कुशलता पूछी और उनसे यहाँ पर आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती भाव से कहा कि हे भगवान, सभी प्रकार से धर्म का पालन करने के बाद भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे मेरी प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को ये कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्म के अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसका कारण मुझे अभी तक नहीं पता चल सका है। आप कृपा करके मुझे इसका कारण बताएं।
मैं आपके पास इसी समस्या का समाधान पाने के लिए आया हूँ। कृपया करके आप मेरे इस संदेह को दूर करें। साथ ही प्रजा के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय भी मुझे बताएं। इतना सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, ये सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध करवा दो। इस पर राजा कहने लगा कि हे महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताएं, क्योंकि मेरी अंतरात्मा इस कार्य के लिए कभी मुझे अनुमति नहीं देती है, तो कृपा करके मुझे कोई दूसरा उपाय बताएं। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अपना अन्य उपाय जानना चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्म एकादशी या फिर देवशनि एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और पहले की तरह तुम्हारे राज्य में प्रजा सुख भोग सकेगी, क्योंकि इस एकादशी के व्रत सभी सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों के सहित करो। मुनि के ये वचन सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और उसने विधि विधान पूर्वक देवशनि एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और वर्षा के जल से प्रजा तृप्त हो गई और उसके बाद राजा का राज्य पहले की तरह सुखी हो गया। उसके राज्य में प्रजा पहले की तरह सुख भोग कर रहने लगी। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए। ये बड़ी एकादशी होती है। इस व्रत को करने से मनुष्य सांसारिक जीवन में सुख को भोगता है और मरने के बाद उसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इसकी कथा को पढ़ने या फिर सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः संसार के प्रत्येक व्यक्ति को भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत, देवशनि एकादशी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। कथा समाप्त। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप ये कथा कहाँ से सुन रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।